प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। में कौन मेरी चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ते जाओ। कुछ ऐसी बाइबल से गलत मान्यताएं, कुछ ऐसी गलत शिक्षाएं जो लोगों के जीवन में घर कर गई है। हो सकता है आप भी उस गलत मान्यता में या गलत बातों में चल रहे हो। क्या है वो गलत बातें और सच्चाई क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सबसे पहली जो गलत मान्यता है या गलत शिक्षा है वो यह है कि स्वर्ग परमेश्वर का है और नरक शैतान का है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का और नरक शैतान का है। कई लोग तो ये भी समझते हैं कि नरक जो है उसका राजा शैतान है। कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि नरक का एक दूत होता है। स्वर्ग तो परमेश्वर का है ही, लेकिन नरक क्या सही में शैतान का है? सही में नरक जो है वो शैतान का नहीं है। नरक जो है वो भी परमेश्वर का ही है। लोग ऐसा समझते हैं कि नरक के अंदर शैतान और शैतान के दूत वो लोगों को परेशान करते हैं, या नरक में परेशान करने का अधिकार वो शैतान के पास है। कई लोग ऐसा वीडियो भी बनाते हैं और कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि हम लोग नरक में जाकर आए, वहाँ पर शैतान को देखा, शैतान ये कर रहा था, उसके दूत ये कर रहे थे, इसको परेशान कर रहे थे। लेकिन सही में बाइबल ऐसी कोई भी बातें नहीं बता रहा है। नरक भी परमेश्वर का है और स्वर्ग भी परमेश्वर का है, और नरक जो है वो शैतान को दंड देने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और हम एक वचन पढ़ते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 41 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर शैतान और उसके दूतों के लिए उन्होंने नरक तैयार किया। मतलब शैतान और उसके जो दूत है उसको दंड देने के लिए परमेश्वर ने खुद ये नरक जो है वो बनाया है। फिर भजन संहिता उसका 94 उसका 13 वचन, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। यहाँ पर हमने पढ़ा तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दुष्ट के लिए गड्ढा खोदा जाए। मतलब वो गड्ढा मतलब वही नरक है। तो नरक की बात की कि दुष्ट के लिए है, वो उसको दंड देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु जब धरती पर लोगों को लेने के लिए आने वाले उससे पहले शैतान को पकड़ेंगे और वह अथाह कुंड मतलब नरक उसके अंदर बांध कर उसका सील उसका दरवाज़ा बंद कर उस पर मुहर लगा देंगे, सील लगा देंगे, ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकले। तो शैतान को दंड देने के लिए परमेश्वर ने ये बनाया है नरक। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 10 वचन। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 1000 साल के बाद जब शैतान को एक बार फिर खोला जाएगा और शैतान एक बार फिर से लोगों को इकट्ठा कर परमेश्वर के सामने युद्ध करने के लिए आएगा, तब परमेश्वर उसको फिर पकड़ेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में मतलब कि नरक में हमेशा के लिए डाल देंगे। तो नरक वो भी परमेश्वर का है और परमेश्वर ही उसके मालिक है। और परमेश्वर ने नरक जो है और शैतान को दंड देने के लिए बनाया है। एक दूसरी गलत शिक्षा या गलत मान्यता, और वो है कि जब कोई मर जाता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे परमेश्वर की योजना, मतलब मौत जो है वो परमेश्वर की योजना बताते हैं। क्या मौत परमेश्वर की योजना है? ये भी गलत मान्यता है।
मौत जो है वो परमेश्वर की योजना नहीं है। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं जो रोमिया उसका 5वां अध्याय और उसका 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। यहाँ पर लिखा है कि पाप के कारण मौत आया। पाप नहीं था तो मौत भी नहीं था। परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तू भले बुरे पेड़ का फल खाएगा तो मौत आएगा, तो तब तक मौत नहीं थी। तो मौत जो है वो पाप के कारण आई। कोई जल्दी मर जाता है, कोई देरी से मरता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई बीमारी में मर जाता है, तो कोई ऐसे ही मर जाता है। मौत अलग अलग रीति से लोगों को आती है। और जब कोई मर जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर की योजना थी। और कई बार पास्टर लोग भी ऐसे प्रचार में बोल देते हैं, या तो उनको दिलासा देने के लिए बोलते थे चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, जैसी परमेश्वर की योजना। लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं आती। क्या परमेश्वर किसी के लिए ऐसी योजना बनाएंगे कि वो खुदकुशी कर मर जाए? क्या परमेश्वर किसी के लिए ऐसी योजना बनाएंगे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए? क्या परमेश्वर किसी के लिए ऐसी योजना बनाएंगे कि वो बीमार होकर मर जाए? क्या परमेश्वर किसी के लिए ऐसी योजना बनाएंगे कि कोई उसका मर्डर कर दे? ऐसी योजना हमारे परमेश्वर वो कभी नहीं बनाते। तो मौत की योजना जो है वो परमेश्वर नहीं बनाते। एक तीसरी मान्यता है या तीसरी गलत शिक्षा, जीवन और मृत्यु वो परमेश्वर के हाथ में है। ये भी सही नहीं। हाँ, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में नहीं है। ध्यान से समझना, धोखा मत खाना। एदन बाग में परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले बुरे का पेड़। और परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि जीवन का पेड़ का फल खाने से हमेशा के लिए जीवित रहना है, और जो भले और बुरे का पेड़ था उसका फल खाने से इंसान मर सकता है। मर सकता नहीं, मर ही जाएगा। तो ये दोनों पेड़ जो है वो परमेश्वर ने वहाँ पर रखे थे। और उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे से उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो यहाँ पर 2 पेड़ थे, भले बुरे का पेड़ मतलब मौत का पेड़, और जीवन का पेड़ मतलब हमेशा के लिए जिंदा रहने का पेड़। अब इंसान के हाथ में था वो कौन सा फल खाए और कौन सा फल ना खाए, वो इंसान के खुद के हाथ में था। वो जीवन का पेड़ का फल भी खा सकता था और भले बुरे का पेड़ का फल भी वो खा सकता था। दोनों उसके हाथ में था। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा देकर बताया कि सारी आज्ञाएं जो है वो इज़राइल प्रजा को सिखा, और मूसा ने सारी बातें सिखाई। और सारी बातें सिखाने के बाद उन्होंने एक बात कही, और हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और 15 से लेकर 20 तक। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए न रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और तेरा दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। तो यहाँ मूसा ने सारी आज्ञा बताने के बाद मूसा ने 2 बार ऐसा बोला कि देखो, आज परमेश्वर ने तुम्हारे आगे जीवन और मौत दोनों को रखा है, भला और बुरा दोनों रखा है, लेकिन क्या पसंद करना वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मूसा ने कहा लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जीवन को ही पसंद करो। तो मतलब जीवन और मौत वो हमें पसंद करना है।
परमेश्वर की आज्ञा मानो और जिंदा रहो, परमेश्वर की आज्ञा ना मानो तो मर जाओ। तो ये दोनों परमेश्वर के हाथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 51वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। तो देखो यहाँ पर प्रभु से ने ऐसा बोला कि जो कोई मेरे वचन मानेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, वो कभी मौत नहीं देखेगा, वो कभी नहीं मरेगा। मैं परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है, बस उसके अनुसार करते रहो तो जीवन मिलेगा। फिर यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। तो परमेश्वर के हाथ में जीवन नहीं है, हमारे हाथ में। विश्वास करो और जीवन को पाओ। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 18वां वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास नहीं करता वो तो दोषी ठहर चुका है, उसके लिए तो मौत है। तो ये विश्वास नहीं करना वो भी हमारे हाथ में है, विश्वास करना भी हमारे हाथ में, आज्ञा मानना वो भी हमारे हाथ में, नहीं मानना वो भी हमारे हाथ में। जीवन का पेड़ का फल खाना या भले बुरे का पेड़ का खाना वो हवा और आदम के हाथ में था। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। हम जैसा जीवन जिएंगे वैसा हमारे साथ होगा। आप जीवन को चाहोगे तो जीवन मिलेगा, आप मौत को चाहोगे तो मौत मिलेगा। परमेश्वर ऐसे किसी को मौत नहीं देते। एक गलत शिक्षा और एक मान्यता और वो ऐसा है कि इंसान की आयु परमेश्वर ने ठहराई है। अभी देखो कई बार तो ऐसा होता है बच्चा पैदा ही मुर्दा होता है, मैं एक पल भी नहीं जिंदा रहा। कई बार ऐसा होता है जिंदा आया तो सही 1 दिन 2 दिन या 1 घंटा 2 घंटा और मर गया। कोई 10 साल में मर जाता है, कोई 20 साल में मर जाता है, कोई 25 साल में मर जाता है, कोई 40 में मर जाता है, कोई 70-80 तक नहीं मरता, 100 में मरता है। तो अलग अलग आयु लोग जीते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने पहले से लोगों की आयु जो है वो ठहराई है। और वचन भी ऐसा है। एक वचन हम पढ़ते हैं जो भजन संहिता उसका 139 वचन अध्याय और उसका 16 वचन। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरे दिन ठहराए हुए, आपने पहले से वो दिन आपके पुस्तक में लिखे हुए। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे आयु को ठहराया है और किसी पुस्तक में उन्होंने आयु को लिखा है। एक वचन और पढ़ते हैं जो है अय्यूब के पुस्तक में और उसका 14 अध्याय और वचन 5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिससे वह पार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी लिखा है कि हमारी आयु को परमेश्वर ने जैसे ठहराया हुआ है। हाँ, परमेश्वर ने आयु को ठहराया हुआ है। जब पाप आया तो पाप के कारण मौत आई, तो मौत आई तो परमेश्वर ने भी आयु को ठहरा दिया कि अब इंसान इतना ही जिंदा रहेगा। लेकिन वो आयु कितनी है, वो दिन कितने ठहराए, परमेश्वर ने अपने पुस्तक में कितना लिखा है। और एक वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका अध्याय 6 और वचन 3। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान की आयु 120 साल ठहराई। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये 120 साल हमारे परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए ठहराई। सभी लोग 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 120 साल की आयु परमेश्वर ने ठहरा दी है, हाँ सभी के लिए। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 34 वचन पढ़ते। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे पाता है। और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, मतलब किसी को कम आयु किसी को ज़्यादा आयु वो दे नहीं सकते। तो सवाल तो ये है, तो फिर लोग 120 साल कहाँ जिंदा रहते और सभी लोग एक समान भी कहाँ जीवन जीते। तो क्या परमेश्वर ने अलग अलग आयु नहीं ठहराई होगी? सवाल तो होता है। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर में जियोगे तो 120 साल की आयु पूरी करोगे।
और अगर परमेश्वर में नहीं जियोगे तो फिर इंसान जो है वो जल्दी मर जाएगा। हमें हर रोज़ हमारे जीवन का 10 मतलब 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर को देना है। अगर वो परमेश्वर को हम नहीं देते तो हमने परमेश्वर का वक्त चुरा लिया, लूट लिया, तो फिर परमेश्वर भी हमारे आयु को कम कर देंगे। जब हम उसका लूट लेते हैं तो परमेश्वर भी कम कर देंगे। तो परमेश्वर सभी की आयु एक समान ही ठहराई, लेकिन हमारा जीवन कैसा है। और दूसरी बात, जो शैतान है उसको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया हुआ है कि जो सच्चाई से आत्मा से मसीह में चलता है उसको वो मार सके, और उसको मौत नहीं कहा जाएगा, उसको शहीद किया गया ऐसा माना जाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन, और उससे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो शैतान है उसको अधिकार दिया है कि पवित्र लोगों को मार दे, जान से मार दे। तो देखो, पौलुस को मार दिए गए, पतरस को मार दिए गए, यूहन्ना को मार दिए गए, तो सभी लोगों को मार दिए गए। तो एक अधिकार शैतान के पास है। तब इंसान वक्त से पहले मर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको मौत नहीं कहते, परमेश्वर उसको ऐसा कहते कि शहीद हुआ। तो शहीद तो इंसान वक्त से पहले हो जाता है। तो ये एक बात जो है वो हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल ऐसी आयु नहीं दी। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक भाई साहब थे, मैं उनको मिला तो उन्होंने यही बात बताई कि जैसा परमेश्वर ने लिखा है वैसा होता है। तो मैंने उनको बोला, चलो आपका पुत्र कितने हैं आपके पास? बोले एक ही बेटा है। मैंने बोला ठीक है, अगर उस बेटे को अगर परमेश्वर आकर आपको ऐसा बोलते हैं कि आप मुझसे कागज़ में उसकी आयु लिख कर दो, अगर आप 100 लिखोगे तो मैं 100 साल की आयु अपने बेटे को दूंगा, और आप 200 साल लिखेंगे तो परमेश्वर उसको 200 साल की आयु देंगे। मैंने बोला चलो आप अपने बेटे के लिए कितनी आयु लिखेंगे? मर्जी आपकी, कोई लिमिट नहीं है। मालूम है उस भाई साहब ने क्या बोला? बोले मैं तो ऐसा लिखूंगा मेरा बेटा कभी ना मरे। अभी सोचो, एक पापी इंसान अगर ऐसा सोच सकता है कि मेरा बेटा कभी ना मरे, तो क्या परमेश्वर ऐसा चाहेंगे कि लोग मर जाए? क्या परमेश्वर किसी की आयु ठहराएंगे कि 10 साल में मर जाएगा, 20 साल में मर जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने पाप के कारण परमेश्वर को आयु ठहरानी पड़ी, वरना हमारे पास अनंत जीवन ही था। और परमेश्वर ने आयु ठहराई 120 साल। तो हमें सभी को 120 साल जिंदा रहना है। परमेश्वर में जियोगे तो 120 साल पूरा करोगे, नहीं जियोगे तो जल्द मर जाओगे। और परमेश्वर में 100% चलोगे तो हो सकता है कोई आपको शहीद कर दे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वरना 120 साल हम सभी के लिए है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। ऐसी और भी लोगों के जीवन में गलत मान्यता है, वो दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, ताकि आप आने वाले दिनों में जो मैं वीडियो रखने वाला हूँ उसकी समझ आपको पहले पड़ जाए और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ।